जहाँ सेवा है वहाँ संघ है। ये सिर्फ कहावत नहीं, बल्कि इसके पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा और नेशन बिल्डिंग में इसका 100 साल का योगदान छुपा है। नागपुर का स्मृति मंदिर, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर बलिराम हेडगेवार को श्रद्धांजलि दी, ये याद दिलाता है कि संघ की नींव कितनी मजबूत है। पीएम मोदी, जो खुद एक स्वयंसेवक रह चुके हैं, कभी अपनी संस्कृति और जड़ों को नहीं भूलते, और उनकी ये नागपुर यात्रा यही दर्शाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पैम्फलेट में। और आज हम आरएसएस के 100 साल की विरासत को शुरुआत से देखेंगे। साल 1925 में जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और जब अंग्रेज डिवाइड एंड रूल की नीति अपना रहे थे, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने नागपुर में एक ऐसा बीज बोया जो आगे चलकर एक बड़ा वट वृक्ष बनने वाला था। स्थापना हुई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, जो न केवल इंडिपेंडेंस मूवमेंट में योगदान देने वाला था, बल्कि भारत को एक यूनाइटेड और सशक्त राष्ट्र बनाने वाला था। अब कई लेफ्ट लिबरल दरबारी ये सवाल उठा सकते हैं कि आरएसएस इंडिपेंडेंस मूवमेंट का हिस्सा नहीं था, लेकिन तथ्य कुछ और ही कहते हैं। 1921 से 1931 में डॉक्टर हेडगेवार को ब्रिटिश सरकार ने इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भाग लेने के जुर्म में जेल में डाला। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन गरमाया हुआ था, तो संघ के कार्यकर्ताओं ने विदर्भ में संघर्ष किया। चाहे क्रांतिकारियों को आश्रय और इलाज देना हो या 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा पर जश्न मनाना हो, संघी कभी पीछे नहीं हटे। सिंध के वीर हेमू कल्हाणी ने तो मात्र 19 साल की उम्र में ब्रिटिश रेलवे को उखाड़ फेंका और देश के लिए हंसते हंसते फांसी चढ़ गए। 1947 में हमें आजादी भी मिली, लेकिन साथ में विभाजन भी मिला, जिसने लाखों घरों को उजाड़ दिया। ऐसे समय में आरएसएस के स्वयंसेवकों ने अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों को सुरक्षा दी। रिलीफ कैंप्स लगाए, जहां पाकिस्तान से आने वाले हिंदूज को खाना, छत और सुरक्षा दी जाती थी। कई सेवकों ने तो दंगे रोकने के लिए अपनी जान तक गंवा दी। ये बलिदान, ये जज्बा, यही आरएसएस की असली ताकत बनी। आजादी के बाद भी चाहे बाढ़ हो, भूकंप हो या देश पर और कोई बड़ा खतरा, संघ ने हमेशा आगे बढ़कर रिलीफ एक्ट में हिस्सा लिया। खासकर युवा, जो देश की असली ताकत है, उनके लिए आरएसएस का एक ही लक्ष्य है, युवाओं में देशभक्ति का जज्बा भरना। पीएम मोदी खुद कहते हैं कि आरएसएस के विजन ने इसे सेवा का पर्याय बना दिया है। शाखाओं में डिसिप्लिन, पैट्रियटिज्म और कल्चर का पाठ पढ़ाया जाता है, ताकि हर युवा नेशन बिल्डिंग से जुड़ सके। संघ ने युवाओं को बढ़ावा देने के लिए ही विद्या भारती, सेवा भारती और एबीवीपी जैसे संगठन बनाए, जो अलग अलग तरीकों से युवाओं को सेवा और संस्कृति से जुड़ने का मौका देते हैं। जब कांग्रेस जैसी ताकतें धर्म और जाति के नाम पर देश को बांटने की कोशिश करती हैं, तब आरएसएस और बीजेपी एकता का संदेश लेकर खड़े होते हैं। आर्टिकल 370 के विरोध से लेकर राम मंदिर आंदोलन तक संघ ने भारत की इंटरनल सिक्योरिटी को बनाए रखने पर जोर दिया। 2014 और 2019 के चुनावों में आरएसएस के स्वयंसेवकों ने घर घर जाकर लोगों को जगाया, और बीजेपी ने कांग्रेस की डिविजिव पॉलिटिक्स को पूरे देश के सामने खड़ा कर दिया। संघ ने भारत के आत्मनिर्भर बनने पर भी काम किया है, और वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी आंदोलन और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स को भी बढ़ावा दिया है। गिनाने को चीजें हजार हैं और समय कम, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले 100 वर्षों से राष्ट्र निर्माण में अपने रोल से भारतीय संस्कृति, परंपरा और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक बन चुका है। प्रधानमंत्री मोदी का स्मृति मंदिर जाना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं, बल्कि संघ की राष्ट्र सेवा को सम्मान देता है। जय हिंद।